दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये हमारा एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू चैनल है और ये डेडिकेटली उन सारे साथियों के लिए मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है जो कि कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो भी आपकी बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हों या फिर नोट्स हो, ये सारी चीज़ें अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। जैसा कि आप मेरे पिछले चैनल पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पे देख ही पाते हैं कि वहाँ पे आपको हिंदी में भी कंटेंट मिलता है और इंग्लिश में भी, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग जाने के कारण मैंने और आप लोगों के भी सजेशंस की वजह से मैंने इस बात को समझा है, इस बात की रिक्वायरमेंट को समझा है कि क्यों ना इसके लिए एक सेपरेट चैनल बनाया जाए जहाँ पर कंटेंट इंग्लिश में ही हो, जहाँ की हमें पूरा फोकस करने में ज़्यादा सहूलियत हो और साथ ही साथ आपको भी जो है जल्दी जल्दी वीडियोस में उपलब्ध करा पाऊँ, ताकि आपकी जो एग्जामिनेशंस हैं जब भी हों तो उस वक्त तक इस चैनल पे आपके लिए सफिशिएंट मात्रा में जो है सफिशिएंट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नोट्स अवेलेबल हों। तो इसीलिए अभी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी कुछ ही वीडियोस आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन आएंगे आपके एग्ज़ाम से काफ़ी पहले तक आप देखेंगे इसमें बहुत जल्दी ढेर सारे वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिए। आगे आने वाले दिनों में इस चैनल से आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आप अपने एग्ज़ाम के लिए चाहते हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। सो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊँ, जो भी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूँ वो आपको मिलता रहे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको पहले ही पता है कि जो भी चीज़ें डिस्कस करता हूँ थोड़ा डिटेल में करता हूँ, इनको आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं। तो टॉपिक्स को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप इन पॉइंट्स में से जितना आपको लगे यानी जितना आप याद रख सकते हैं वो रखें, लेकिन हेडलाइंस को जरूर लिखें। यहाँ पे जो भी मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं वो ना आप मिस करें, उसके नीचे आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन ईयर 2021 में आया हुआ है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे 15 नंबर में भी पूछा जाए तो जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ साथ साथ आप अपने पॉइंट्स भी ऐड करके उसको अच्छे से 500 वर्ड्स में आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और इसे कौन से अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा सकता है वो भी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आपसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है डिफाइन डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब कि जो बाल्यावस्था होती है या बचपन का जो दौर होता है उस दौरान में जो विकास के पक्ष होते हैं यानी कि जो डेवलपमेंट होता है हमारे शरीर में, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आपको एक्चुअली बताना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि बचपन के दौरान में मतलब जब तक आप एडल्टहुड में आए, टीनेज तक आप नहीं पहुंचते, यानी कि टिल 13th ईयर, यानी कि बचपन से लेकर 12 वर्ष की जो आपकी आयु होती है 12 ईयर्स तक, आपका इस दौरान में जो आपका डेवलपमेंट होता है उसमें अलग अलग आपके एस्पेक्ट्स होते हैं और उनके बारे में ही आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक या फेजेस ऑफ डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, ऐसा भी बोल सकता है, या फिर एज ग्रुप दे सकता है कि 0 to 12 ईयर्स। तो ऐसे कुछ भी कर ले, आपको मेन कंटेंट समझना है कि चाइल्डहुड यानी कि बाल्यकाल का, बचपन का जो समय होता है वो जो समय आपका मोटे तौर पे 0 से 12 वर्ष का होता है, जब तक कि आप टीनेज में एंटर नहीं कर लेते। तो इस दौरान में आपको वो चीज़ें समझानी है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आपके दिमाग में आना चाहिए पॉइंट वो यही है कि शारीरिक विकास, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो आपको पता है कि दोस्तों कि यहाँ इस उम्र में जो है फिजिकल डेवलपमेंट आपका होता है। तो इसमें क्या होता है, इन अर्ली चाइल्डहुड टीथ स्टार्ट फॉलिंग एंड परमानेंट टीथ स्टार्ट ग्रोइंग। तो जो दूध के दांत बोलते हैं ना वो टूट जाते हैं और उनकी जगह पे स्थिर दांत, इसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिक, या फिर बोलते हैं कि परमानेंट टीथ जो है ग्रो करते हैं। द ग्रोथ इन चाइल्ड गर्ल चाइल्ड इज़ फ्रीक्वेंट एज कम्पेयर टू द बॉयज़। इस दौरान में लड़कियों के अंदर जो शारीरिक विकास होता है वो लड़कों की तुलना में तेज होता है। देयर इज इंक्रीज इन हाइट विच इज़ स्लो ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब बचपन के दौरान जो शरीर में जो हाइट होता है यानी कि जो बॉडी की हाइट होती है वो थोड़ा स्लोली ग्रो करती है। कारण इसलिए क्योंकि इस दौरान में आपकी मसल्स, आपके बोन्स, आपके टिश्यूज़ जो है वो डेवलप हो रही होती हैं। दूसरा पॉइंट है इसी दौरान में
चाइल्डहुड के दौरान जो दूसरा डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स है वो क्या है हमारा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में अगर हम लोग बात बोले तो हम बोल सकते हैं संज्ञानात्मक विकास। जी हाँ दोस्तों, तो इंटेलेक्ट का मतलब होता है आपके सोचने समझने की शक्ति, चीज़ों को सीखने की शक्ति, इन सारी चीज़ों को। तो बाय द टाइम चाइल्ड रीचेस 12 ईयर ही स्टार्ट्स टू डेवलप लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो मतलब बचपन से लेकर 12 वर्ष की आयु तक तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें जो है सीख जाता है। इसमें उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसमें आपका उसको लैंग्वेज के बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स के, लैंग्वेज को लिखना कैसे, बोलना कैसे, अपनी मदर टंग के अलावा यानी कि मातृभाषा के अलावा फॉरेन लैंग्वेजेस भी होते हैं जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या दूसरी भाषाएं जो देश में बोली जाती वो भी सीखने का शुरुआत कर देता है। They also start thinking, reasoning, remembering, and keenly observing the other's activity, which she or he often imitate or copy if she or he likes the other way। तो इस दौरान में क्या होता है, एक और ख़ास बात है जो आपका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का एक आप समझ सकते एग्जाम्पल है कि बच्चे इस उम्र में जो दूसरों के एज के, जो उन्हीं के एज के लोग होते हैं या उनसे जो बड़े होते हैं, अगर उनकी कोई भी एक्टिविटी उनको अच्छी लगती है तो वो क्या करते हैं, उसको कॉपी करने का प्रयास करते हैं, इमिटेट करते हैं। जी हाँ। एंड द लेवल ऑफ इंटरेस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग इन वेरियस थिंग एंड एग्जिबिट लव टुवर्ड्स द नेचर। इस देखिए, इस एज ग्रुप में एक खास बात है जिसको आपको समझना पड़ेगा, ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका एज ग्रुप होता है 0 से 12 ईयर में, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, एज यू ग्रो ऑन, तो क्या होता है, योर इंटरेस्ट लेवल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। बचपन में मान लीजिए आपको सिर्फ गाड़ियों से खेलना का, छोटे छोटे खिलौनों से खेलना, जैसे आप बड़े होते हैं फिर आप खिलौनों से खेलना बंद कर देते हैं, अब आप अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप कुछ चीज़ें बनाना, तोड़ना, बिगाड़ना, फिर बनाना, इस तरह की एक्टिविटी आप पसंद करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, एज यू ग्रो ऑन, द लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड द काइंड ऑफ इंटरेस्ट एंड योर हॉबीज कीप ऑन चेंजिंग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इस दौरान में पेट्स से, प्लांट से, यानी कि नेचर से रिलेटेड, जैसे गाय से, बकरी से, कुत्तों से, या घर में छोटी बिल्ली से, चिड़िया से, तोते से, इस तरह की चीज़ों से बच्चों को बड़ा लगाव होने लगता है। तो ये भी एक खास बात होती है आपकी चाइल्डहुड में डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स के अंदर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तीसरी बात है इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एडल्ट के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, उसकी लाइफ में सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुली अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सोशली स्ट्रांग होने के लिए उसको इमोशनली भी स्टेबल होना चाहिए। तो इस दौरान में बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, और इस दौरान अगर बच्चे का प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट ना हो तो he or she will have to face many social challenges as well as many adjustment related challenges, जो कि उसको काफ़ी परेशान करती हैं जीवन में आगे एडजस्ट करने में, चाहे वो अपने साथी के साथ हो, जिसे हम जीवन साथी बोल सकते हैं, या फिर अपने सहकर्मियों यानी कि जिनके को वर्कर के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में एडजस्ट करने में काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं। सो इस दौरान इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो इन अर्ली चाइल्डहुड एंड द चिल्ड्रंस बिकम इमोशनली स्टेबल एट दिस स्टेज। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एट दिस स्टेज द सेंटीमेंट्स एंड द एटीट्यूड्स आर फॉर्म। तो इस अवस्था में क्या होती है, इस एज ग्रुप में क्या होता है, चाइल्डहुड के दौरान बच्चों के अंदर अलग अलग सेंटीमेंट्स ग्रो करते हैं, उनके अंदर प्रवृत्तियाँ आती हैं, एटीट्यूड मतलब जैसे कि गुस्सैल स्वभाव, नरम स्वभाव, दूसरों का आदर करने का स्वभाव, या फिर अपने आप में खोए रहने का, इस तरह के एटीट्यूड भी बच्चों के अंदर आते हैं। दे आर पोलाइट, रिमेन अंडर कंट्रोल ऑफ देयर एल्डर्स। लेकिन एक खास बात ये भी होती है कि बच्चे इस अवस्था में जो है अपने बड़ों की बातें सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, और उनसे चाहे वो डरवश आप बोल सकते हैं, आइदर ड्यू टू फियर, आइदर ड्यू टू फियर ऑफ गेटिंग स्कॉल्डेड, गेटिंग पनिशमेंट, वो अपने बड़ों के कंट्रोल में। अब बड़े हो सकते हैं, उनके बड़े भाई हो सकते हैं, उनके टीचर्स हो सकते हैं, उनके पास पड़ोसी हो सकते हैं, या उनके माता पिता हो सकते हैं। सो लेकिन as they grow up they start feeling conscious of their acts। तो जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, इस एज ग्रुप में फिर क्या करते हैं, वो अब सिर्फ बड़ों की बातों को आंख मूंद के डायरेक्ट सुनते नहीं, बल्कि कई बार उनकी बातों को चैलेंज भी करते हैं। मान के चलिए अगर बच्चा कहीं खेल रहा है
और उसकी माँ बोलती है कि भाई अब तुमने बहुत देर खेल चुके हो, चलो इधर आओ। तो बच्चा बोलता है नहीं, अभी तो मैं सिर्फ 10 मिनट से ही खेल रहा हूँ, अभी तो मैं 15 मिनट और खेल। तो क्वेश्चनिंग भी करते हैं, मतलब वो अपना भी जो उनका आप बोल सकते हैं अपना भी पक्ष रखते हैं, अपना भी जो व्यू पॉइंट होता है वो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये कब होता है, जब बच्चे धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं। एक खास बात और है इसकी, इन दिस एज ग्रुप द चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश हैप्पीनेस फ्रॉम नेगेटिव इमोशन। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो भावनाओं को पहचानना और भावनाओं को अलग करना सीखते हैं। मतलब कि गुस्सा, किसी से चिढ़, किसी से ईर्ष्या, चोट लगने पर दर्द, ये अलग अलग भावनाएं हैं, ये नकारात्मक भावनाएं, इनको पहचानते हैं। इसमें अलग अलग मतलब आप बोल सकते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं। इसी के अलावा एक्साइटमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, इस तरह की इमोशंस को भी वो पहचानना शुरू करते हैं। सो दे बिगिन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड इमोशन, बैड इमोशन, हैप्पी एंड एंग्री इमोशन। तो इस तरह के बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिनको वो फील करते हैं। दे स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दोज बिहेवियर्स इन देयर एटीट्यूड, इन देयर डे टू डे लाइफ। तो उनको जैसा लगता है उसको फिर सही प्रकार से इम्प्लीमेंट करना भी शुरू करते हैं। यानी कि जब उनको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं करते कि रोने लगते, और जब उनको दर्द होता है तब वो रोते, तब वो गुस्सा नहीं करते। तो इस तरह से वो उनकी एक्टिविटीज़ भी परमानेंट है। अब इस उम्र में वो सैडनेस, एंगर, फियर, इस तरह की सभी चीज़ों को पहचानते हैं और समझते हैं, दूसरे की भावनाओं को भी समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो एट दिस स्टेज दे ऑल्सो स्टार्ट सिंपथाइजिंग विथ अदर, मतलब कि सहानुभूति की भी भावना धीरे धीरे उनके अंदर डेवलप होने लगती है। इस पॉइंट को आपको ऐड करना है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस एज ग्रुप चिल्ड्रन लर्न टू हैव कंट्रोल ओवर देयर इमोशन इन स्टेप वाइज मैनर, लेकिन ये स्टेप वाइज मैनर में होता है। इन दिस प्रोसेस मेजर गाइडेंस एंड लर्निंग इज रिसीव्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एल्डर्स, पीयर्स एंड देयर टीचर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ठीक है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एज इंपॉर्टेंट फेज इन द चाइल्ड इमोशनल डेवलपमेंट। और याद रखिएगा कि अपने बड़ों को, एल्डर्स को देखकर ही बच्चे जो है इमोशन को किस तरह से एग्जिबिट करना है, प्रेजेंट करना है, किस तरह से उसको शो करना है, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उनके आसपास के लोग जो है किस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। सो इमोशनल डेवलपमेंट में अपने हमारे आस पड़ोस के लोगों का, यानी कि सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, चाहे वो फैमिली का हो, स्कूल का हो, पीयर ग्रुप का हो, यानी कि जो हमारे साथ पढ़ने वाले दोस्त हैं, साथी हैं, खेलने वाले लोग हैं, उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा एस्पेक्ट जो और है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है चौथा, वो है सोशल डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, बचपन में बच्चों का सोशल विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट भी होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो, उसी तरह से बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी उनके आगे आने वाले फ्यूचर में, आगे आने लाइफ के लिए फाउंडेशन का काम करती है, एक बिल्डिंग बेस का काम करती है, जिसपे वो आगे अपने जीवन की सोशली बोल सकते हैं कि सोशल लाइफ की नींव रखते हैं। अब होता क्या है, सोशल डेवलपमेंट इन द चिल्ड्रन कैन बी डिफाइंड एज द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू इंटरेक्ट विथ अदर एंड रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर। तो जैसे कि डेफिनेशन से आपको यहाँ पे समझ में आ जा रहा होगा कि सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, कि ये बच्चों की उस एबिलिटी को, उस कैपेसिटी को, उस आप बोल सकते हैं उस टैलेंट को, उस स्किल को शो करता है, जिसके अंतर्गत, जिसके द्वारा बच्चा ये अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए दूसरों के साथ में व्यवहार करता है, दूसरों के साथ में आप बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन करता है। बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है तो कई बार वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लेता है, और यही जो कंट्रोल करके लोगों के साथ व्यवहार करने की जो एबिलिटी बच्चा डेवलप करता है, या फिर इमोशन को सही तरीके से एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है बच्चा डेवलप करता है, इस तरह की जो डेवलपमेंट होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। अब होता क्या है, सोशल डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स ओवरऑल हेल्थ, वेलबींग एंड हैप्पीनेस थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। देखिए, सोशल डेवलपमेंट जो होता है, जो बच्चे के शुरुआती जीवन में होता है, वो बच्चे के आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सोशल डेवलपमेंट इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉर लर्निंग cooperative learning and learning the moral behavior of their society that helps to build foundation for developing a relationship with the other, coping with
स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड मेनी अदर सोशल स्किल। तो आपने देखा कि सोशल डेवलपमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट जो है कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि जीवन में हमारे एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, चाहे हमारे आप बोल सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई में, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में, सोशल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में, इमोशनल एबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है। तो ध्यान रखना है कि जो लोग सोशली, आपने देखा होगा कि जो लोग सोशली अच्छे होते हैं वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। यानी कि जिनके अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, ढेर सारे दोस्त होते हैं, वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, अच्छे से बातचीत कर पाते हैं। जिनके दोस्त कम होते हैं वो दबे दबे से रहते हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट भी कम होता है। तो आपने देखा होगा कि जो जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, जितना ज़्यादा सोशल होता है, वो कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसे आदमी से ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा आगे होता है, जो कि कम लोगों से मिलता जुलता है या थोड़ा दबा दबा सा। जरूरी नहीं कि सोशल होने का मतलब बिल्कुल अलग उलग करना, बट इंटरेक्शन तो होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। अब कुछ चीज़ें जो सोशल डेवलपमेंट की जो आप बचपन में देखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि चिल्ड्रंस, अब ये सोशल डेवलपमेंट की जो एस्पेक्ट्स उनको सीखते कहाँ थे। तो चिल्ड्रंस लर्न सोशल बिहेवियर फ्रॉम देयर फैमिली, एल्डर्स एट होम एंड इन देयर नेबरहुड, एट स्कूल फ्रॉम देयर टीचर, क्लासमेट, पीयर्स, बिसाइड इज मास मीडिया। अब देखिए दोस्तों, ये सोशल बिहेवियर होता है ना, जो सोशल डेवलपमेंट होता है, आता कहाँ से, होता कैसे। ये हमारे आसपास में जितने लोग हैं, चाहे वो हमारे परिवार वाले हों, चाहे हमारे टीचर्स हों, चाहे हमसे बड़े लोग हों, चाहे हमारे दोस्त और साथी जिनके साथ हम स्कूल में खेलते हैं, घरों में खेलते हैं, इनसे हम सीखते हैं। इसके अलावा टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबें, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, ये सारी जो मास मीडिया के सोर्सेस हैं ना, ये भी आपको एक सोशलाइजेशन में मदद करते हैं, आपके अंदर सोशल बिहेवियर को डेवलप होने में कहीं ना कहीं एक मेजर एजेंट के रूप में काम करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि आपको बताते हैं कि बच्चे के अंदर सोशल एक्टिविटी डेवलप हो रही है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। पहला है चिल्ड्रन, देखिए यहाँ पे कि चिल्ड्रन डेवलप अ गुड एंड बिगर सर्कल ऑफ फ्रेंड। तो ये सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है। जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, वो दोस्तों की मंडली बनाना शुरू करता है, फ्रेंड सर्कल डेवलप करना शुरू करता है। चिल्ड्रन लव टू प्ले विद देयर पीयर ग्रुप्स, मतलब अपने साथियों के साथ वो खेलना पसंद करें। चिल्ड्रन डेवलप मोर इंटरेस्ट इन टीम गेम्स एंड लव प्लेइंग इन देयर ओन ग्रुप। दे स्टार्ट शेयरिंग टॉयज एंड टेक टर्न्स इन प्लेइंग गेम। जब वो खेलते हैं तो अपने खिलौनों को दूसरे के साथ बांटना भी शुरू कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बचपन में देखने को नहीं मिलता। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है वो अपने खिलौने किसी को नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने खिलौने दूसरों के साथ शेयर भी करने लगता है, जो कि एक सोशल एक्टिविटी का हिस्सा है और कहीं ना कहीं वो सोशल डेवलपमेंट को शो करता है। साथ ही साथ वो कोई अगर गेम खेल रहे हैं जिसमें नंबर से, लोगों के क्रम से आपका उनका सीक्वेंस में उसका चांस आता है, जैसे कि क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट के दौरान जब कोई बैटिंग कर लेता, सामने वाली टीम आउट हो जाती, तब दूसरे वाले को बैटिंग मिलती है। तो इस तरह से जो आपका टर्न में भी गेम होते हैं वो उनमें भी वो आराम से अपने टर्न का वेट करता है, फिर खेलता है। तो ये कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन को इंडिकेट करता है। बिगिन इंगेजिंग इन प्रिटेंड प्लेइंग। अब वो धीरे धीरे, मतलब आप बोलते हैं कि नाट्यात्मक, मतलब कि एग्जिबिट कर रहा है कि कुछ ऐसे खेल जो कि वो नहीं खेला। जैसे कि हवा में हम लोग नहीं होता अपने हाथ चलाकर क्रिकेट खेलते हैं, या बास्केटबॉल के प्रैक्टिस करते हैं, कैरम की। तो इस तरह की चीज़ों को भी वो धीरे धीरे शुरू कर देता है। खेल के समय में ही फॉलो सिंपल रूल्स इन गेम एंड सम टाइम बिकम्स बॉसी। कुछ बच्चों के अंदर आपने ये भी एटीट्यूड देखा होगा, बिहेवियर, कि बच्चे जो है कभी कभी अपने दोस्तों के साथ या जिस फ्रेंड सर्कल का हिस्सा होता है उसमें लड़ाई झगड़ा करते हैं, बॉस टाइप के बन जाते हैं और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। तो ये भी उनके सोशलाइजेशन का ही एक हिस्सा है, चाहे वो ये नेगेटिव है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर सोशल डेवलपमेंट। समटाइम दे शो मोर सेल्फ डिपेंडेंसी एज दे आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट। और कई बार क्या होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंसी शो करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस उम्र में ड्यूरिंग चाइल्डहुड सोशलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उनके कुछ घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। अब मित्र जरूरी नहीं कि उनके साइज का ही हो। आपने देखा कई बार छोटे बच्चों के कई बूढ़े बुजुर्ग लोग भी दोस्त होते हैं, कोई यंग लोग भी दोस्त होते हैं, लेकिन उनका कोई खास मित्र बन जाता है। ये इस उम्र के सोशलाइजेशन की प्रक्रिया का, सोशलाइजेशन के प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दे मेक one or two very special friends like their बैचमेट, देयर क्लासमेट, और जो भी उनके बेंच पर बैठता है, ऐसे दोस्तों के साथ उनका एक बड़ा घनिष्ठ सा संबंध हो जाता है।
सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम में आपको आंसर लिखने में मदद करेगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करने का प्लान नहीं बनाया तो प्लीज़ प्लान कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के डिटेल्ड नोट्स आपको अलॉन्ग विथ पीडीएफ मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बीएड एग्ज़ाम बाय अजीत सिंह 1.0, और अपने दोस्तों को भी बताइए क्योंकि ये उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा। पीडीएफ डाउनलोड करिए, कोई दिक्कत होती है कमेंट करिएगा, सजेस्ट करिएगा, कुछ मैं इम्प्रूवमेंट और कर सकता हूँ तो बिल्कुल आपके लिए करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।